तक रिटर्न फैसला नहीं दिया है कि उस पर एक बंदे के उस पर सिग्नेचर ही नहीं है और कह रहे हैं 5-0 से फैसला आ गया है। मतलब किसी को आपने इतना क्या खुश करना है, इतनी क्या चमचागिरी करनी है किसी की, आप उसमें कोई रूल ही ना देखें और आप एक ऐसी चीज़ पे नाहल करें जो वो लीगली ले सकता था। और जो लीगली नहीं ले सकते थे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ वो लेके इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अयाशी भी कर रहे हैं। उनको मैं कहना चाहूँगी शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो गई हैं बहुत, तो उनको याद नहीं रहता होगा कि पहला नाहल वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो उनका बाप है। उनको उसके बाप को 3 दफ़ा उठा के बाहर फेंका हुआ है हुकूमत में से, और तीसरी दफ़ा तो जेल में गया हुआ और झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है इलाज करवाने के लिए। और खुद भी वो दूसरी नाहल जो है वो खुद है, और अब उनके चाचा ने डिग्गी में छुप छुप कर जाकर उनके लिए माफ़ियाँ ली हैं और जो है उनको बाहर सर्जरियाँ करवाने भेजा, उनकी करप्शन माफ़ करके। उसके बाद तीसरे नाहल मफरूर जो है वो उसके भाई हैं, जो बाहर ही छुप के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान नहीं आ सकते। और इमरान खान जो है ना, उसको आपकी फूफी का लड़का जो है ना इलेक्शन कमिश्नर, उसने आपको 2 दिन खुश करने के लिए नाहल किया। अदालत से आपके मुंह पे वापस फेंकेंगे फैसला इंशाल्लाह ताला। नाहल वो नहीं है, नाहल आपका खानदार है, नालायक भी और नाहल भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं लाहौर के एक निजी रेस्टोरेंट करक खेल में मौजूद हूँ। मेरे साथ सनम जावेद साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा, कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम मानेंगे तो कुछ उस पर रिएक्शन करेंगे ना, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता था वो यही फैसला करेगा। उसकी ऑडियो लीक्स आई थी, उससे सबको पता चल गया था कि उसने जो है वो एक ज़ाती मुलाजिम की तरह काम कर रहा है, मशवरे ले लेके वो एक 8 इस्तीफ़े मंजूर करता है, जहाँ पे उसको ऑर्डर मिलता है कि भाई ये जो है आप मंजूर करके इस पर इलेक्शन करा दो, जिन पर उनको ये खुशफहमी होती है कि जी हम जीत जाएंगे चाहे तो यहाँ करा दो। तो हमें ये अंदाज़ा था कि वो यही तरह का फैसला देने वाला है। और दूसरा ये है कि जो इनके जो बेचारे सपोर्टर्स थे, उन बेचारों को बहुत ही बुरे हाल थे 6 महीने से, और उन बेचारों को बात करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। और क्योंकि वो उनका इतना सगा है इलेक्शन कमिश्नर, तो उसने सोचा होगा कि ये बेचारे खुदकुशियाँ ही ना कर लें, तो इनको मैं कुछ तो मुहैया करूँ, इनको थोड़ी तसल्ली तो दूँ। परफॉर्मेंस तो कोई दे नहीं सका उनका लीडर, तो मैं उनको एक लॉलीपॉप दे दूँ कि ये जी मैंने 2-3 महीनों के लिए ये लें जी, उसको मैंने नाहल कर दिया है, क्योंकि वो इस टर्म के लिए उसने उनको नाहल किया है, जो वैसे 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। और वैसे भी हम अदालत जाएंगे तो ये फैसला वैसे ही वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मुझे बताइएगा, अगला लाहेअमल क्या होगा? मतलब फ़ौरन अगला तो यही है ना कि हम मंडे को कोर्ट जा रहे हैं, पीटीआई कोर्ट जाएगी और फिर ये रिवर्स होगा जो फैसला। ये सिर्फ अब किसी को लोगों को खुश करने के लिए ऐसा फैसला देना बनता नहीं था वैसे, कि जिसकी कोई बेस ही ना हो, जिसका कोई मतलब आप इतना आपका हो कि आप उसको रिटर्न ना दे सकते हो। अभी तक रिटर्न फैसला नहीं दिया है कि उस पर एक बंदे के उस पर सिग्नेचर ही नहीं है और कह रहे हैं 5-0 से फैसला आ गया है। मतलब किसी को आपने इतना क्या खुश करना है, इतनी क्या चमचागिरी करनी है किसी की, आप उसमें कोई रूल ही ना देखें और आप एक ऐसी चीज़ पर नाहल करें जो वो लीगली ले सकता था। और जो लीगली नहीं ले सकते थे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ वो लेके इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अयाशी भी कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने सारे बच्चे घुसाए में पॉलिटिक्स में, गाड़ियाँ लेकर गया हुआ तोशा खाना में से ले ही नहीं सकता था जो, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो ज़ाती मुलाजिम साहब हैं वो एक ही ख़ानदान को फ़ायदे देने के लिए बैठे हुए हैं, उनके कहने पर ही आए हैं बेचारे, उनको ही फ़ायदे दे रहे हैं। तो इन फैसलों से, ऐसे फैसलों से फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके ऐसे फैसलों से जब हमें पता ही है कि पीछे मकसद क्या है इसका, आप उसको चोर साबित भी नहीं कर सकते जितनी मर्जी छलांगे मार लें। मुझे बताइएगा, साहबका जो हमारे हुक्मरान जो कि नाअहल हुए, नवाज शरीफ साहब, इस कदर उनकी पजीराई नहीं होती थी। इमरान खान साहब इस वक्त इस कौम के एक अजीम तरीन लीडर बन चुके हैं, इस वक्त उनको नाअहल करार देना, क्या कहेंगी? देखिए, मसला वही है ना, नाहल इसीलिए तो किया गया कि ये किसी तौर पे उनका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे ना। 2 दफ़ा बाई इलेक्शन हुए, दोनों दफ़ा में बहुत जलील होकर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, हम कोई कार्ड निकालते हैं, हम ऑडियो वीडियो का ड्रामा करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वो चल ही नहीं रहा ना। कोई प्लान उनका कामयाब नहीं हो रहा, तो वो अब वो यही करेंगे ना। टेक्निकली तो वो इलेक्शन लड़ के तो उनको हरा ही नहीं सकते, तो वो इसको साथ में लाओ, उसको साथ में लाओ, इसकी तरले उसकी मिनते, और जी बस किसी तरह हम उसको इस तरह खेले बगैर ही हम उसको आउट कर दें। भी वो इस तरह नहीं आउट होने लगा, आवाम खड़ी है पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए। जब हम ही नहीं मानेंगे तो आप अपना जितने मर्जी नाचते रहे, हमने मतलब आप इनडायरेक्टली लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि जी हमारा तो चोर था ही, खानदानी, पूरा खानदान ही चोर था, देखो जी तुम लोगों का भी लेकिन चोर ही निकला है। तो हम नहीं ऐसे मानने वाले ना। हमें पता है इलेक्शन कमिश्नर जो कितना ईमानदार बंदा है। आप बेशक जितना मर्जी कहेंगे जी इमरान खान ने लगाया था, इमरान खान खुद बता चुके हैं कि किसने लगाया था और वो किसके साथी है, किसके सहूलतकार है, वो भी सबको पता है। तो हम नहीं मानने लगे ऐसे फैसले, हम अदालत जाएंगे, अदालत से आपके मुंह पे मारेंगे वापस फैसले। मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन जो नून लीग की इस कदर फेवर करता है, क्या वजह, इसके पीछे वजह क्या बताएंगे? देखिए, वजह इसके पीछे ये कि इमरान खान ने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया ना। गलत लोगों पे भरोसा करके जो उन्होंने ऐसे लोगों को लगा दिया कि जी ये कह रहे हैं जी लगा दो तो मैं लगा देता हूँ। लाइफ में उन्होंने भी सीख लिया होगा, बाकी सबके लिए भी सबक है, हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान भरोसे के हर कोई
नहीं काबिल होता, और किसी का बंदे का पता नहीं होता कब बदल जाए। तो जो होता है ना, आपको देखना चाहिए कि जो खुद पता कर रखना चाहिए कि कौन बंदा सही है। अब वो जाती बंदा था, उनका पहले भी नौकर था उनका, वो इनको कहा गया, सजेस्ट किया गया, नाम इन्होंने रख लिया। तो जब जो शुरू से जिसको आदत पड़ी हो जाती मुलाजमत करने की, वो फिर जितनी मर्जी कुर्सी उसको दे दें बड़ी, वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर सकता ना, उसको आदतें ऐसी बड़ी होती हैं। तो उसने वैसा, उसने ना आइन देखा है ना कानून देखा है, उसने बहुत खुश करने के लिए कहा जी ये लो भी, तुम लोग भी 4 दिन नाच लो, और ये लो जी मैंने नाहल कर दिया। हालांकि वो कर ही नहीं सकता था, उसके पास तो इलेक्शन कमिश्नर के पास तो राइट ही नहीं है उसको नाहल करने का, ये तो अदालत के पास है। और बस ये क्या बात हुई कि जी मेरा दिल कर रहा था तो मैं नाहल कर देता हूँ। मुझे बताइएगा, मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये कैप्शन में पहला नाअहल वज़ीर आज़म है, क्या कहना चाहिए? उनको मैं कहना चाहूँगी शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो गई हैं बहुत, तो उनको याद नहीं रहता होगा कि पहला नाहल वज़ीर आज़म जो है ना वो उनका बाप है। उनको उसके बाप को 3 दफ़ा उठा के बाहर फेंका हुआ है हुकूमत में से, और तीसरी दफ़ा तो जेल में गया हुआ, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है इलाज करवाने के लिए, और ख़ुद भी वो दूसरी नाहल जो है वो खुद है। और अब उनके चाचा ने डिग्गी में छुप कर जाकर उनके लिए माफ़ियाँ ली हैं, और जो है उनको बाहर सर्जरियाँ करवाने भेजा उनकी करप्शन माफ़ करके। उसके बाद तीसरे नाहल मफरूर जो है वो उसके भाई हैं, जो बाहर ही छुप के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। और इमरान खान जो है ना, उसको आपकी फूफी का लड़का जो है ना इलेक्शन कमिश्नर, उसने आपको 2 दिन खुश करने के लिए नाहल किया, अदालत से आपके मुंह पे वापस फेंकेंगे फैसला इंशाल्लाह ताला। नाहल वो नहीं है, नाहल आपका खानदार है, नालायक भी और नाहल भी। मुझे बताइएगा, लॉन्ग मार्च कब तक देख रही हैं आप? लॉन्ग मार्च जो है वो देखें, जब ऐसे सारे आपकी चीज़ें हो रही हों, ज़िमनी इलेक्शन में आप देख लें हम जीते हैं, दोनों दफ़ा करवाया, दोनों दफ़ा हमने कैसे क्लीन स्वीप किया, इनको कैसे बुरी तरह हराया है। तो हमें जब खान साहब को लगेगा कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है तब वो कर लेंगे। अभी इनको आग लगी रहने दे बेचारे। राणा साहब रोज़ कंटेनर लगा के तैयारी करके बैठते हैं कि शायद अभी आए, और मैंने जी ड्रोन मंगा लिया, और मैंने शेल मंगा लिए हैं, और मैं ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। बेचारा रोज़ पूरी तैयारी करके आता है, रोज़ फिर ऐसे जलील होकर कंटेनर उठाता चला जाता है, फिर वो सुबह आके कंटेनर रखता है, फिर शाम को लेके चला जाता है। तो फिलहाल हमारा उसको सिर्फ तंग करने का मूड है, हमारा लॉन्ग मार्च का नहीं है। बताइएगा, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि चाहे वो जो भी कर रहे, हमें पता था कि ये करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है किसके हक में बात करता है, किसके लिए काम करता है। और कहाँ हमने इलेक्शंस में देखा है कि उन्होंने किस तरीके से इलेक्शंस हैंडल किए थे। हमने देखा है कि पंजाब में कैसे किया था और सिंध में क्या किया हुआ है। तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपको समझ नहीं आती है कि ये किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है। और हम अभी से नहीं, बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि ये आदमी जो है ये ठीक नहीं है। मगर एक चीज़ है कि आपको पता चल गया, यहाँ देख रहे हैं कि लोग आ गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा, लोग तो कहेंगे ना, लोग का लाडला आ गया है, लोगों का लाडला इमरान खान है, दिल में छाया हुआ है। और क्यों छाया नहीं, उसने काम किए हुए हैं, लोगों के काम किए हुए हैं, जो काम उन्होंने किए हैं और किसी ने नहीं किया है। 40 साल में जिसने नहीं किया है वो अब कर रहे। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो देखा है हमने कल असेंबली के अंदर कि जो काम इमरान खान ने कहा था एहसास प्रोग्राम का, एहसास प्रोग्राम क्या है? वो आपके लिए और हम लोग के लिए नहीं, वो है गरीब आवाम के लिए जो मोहताज हैं, जिनको ज़रूरत है। कल असेंबली में उन्होंने, जो लोग हैं, जो अपोजिशन है, वो बैठी और उसको वो बिल पास होने वाला था, शुक्र करें हम तादाद में ज़्यादा है, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये हमें मंजूर नहीं है ना। उन्होंने ना कहा है कि ये नहीं पास होना चाहिए। हमने कहा हम पास करेंगे, इसको हर सूरत में पास करेंगे। आपको पता है कि उन्होंने बंद किया हुआ था 4 महीने, वो उन्होंने पूरा बंद किया, तहस नहस कर दिया। यास्मीन राशिद से बात करें तो प्रोग्राम के साथ उन्होंने क्या किया है, नश्तर से बात करें, सानिया निश्तर से बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ का तहस नहस किया हुआ था। 4 महीने के अंदर अंदर जहां अवाम की बात होती है, जहां अवाम की सहूलतें होती हैं, तो ये उन्होंने बंद किया। फिर कल एक और जो चीज़ है कि जो रशिया से हमने बात की, रूस से बात की थी इमरान खान ने कि हमें तेल और गंदम चाहिए वहाँ से सस्ता। अगर वो हमें सस्ता मिलता तो हमारे डॉलर भी बहुत हो जाते, हमारे कर्ज़े उतर जाते, बहुत सारे कर्ज़े हम पेमेंट्स करते रहते। और ये आप देखें, उन्होंने जो है तेल का तो डार साहब आके कहे, मैंने अमेरिका को बताया कि हम तेल वहाँ से ख़रीदेंगे, मगर गंदम की बात नहीं की है। गंदम तो आप लोग के पेट का है, हमारे पेट पलते हैं उस गंदम से। हमारे पास फ्लड्स आए, क्या क्या नहीं हुआ है, क़यामतें टूटी हैं लोगों पे, मगर उन्होंने कहा गंदम नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हम खुद खरीद लेंगे गंदम, उन्होंने कहा नहीं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है नहीं, पीडीएम ने कहा नहीं, ये खुद नहीं खरीद सकते। अगर हम नहीं खरीद सकते और यहाँ इतना सैलाब आया है, सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग
नहीं सोच रहे, ये आवाम के बंदे की बात ही नहीं कर रहे, ये आवाम को डुबाना चाह रहे हैं, ये आवाम को तहस नहस करना चाह रहे हैं। इनके महलात हैं बाहर, इनके जो इनका जो सोच है वो अपने लिए है, अपनी चीज़ें माफ़ करो, हमें नाहल ना करो, हमें ये ना करो, हमें छुओ नहीं। लेकिन इमरान खान क्यों लाडला है आवाम का? आवाम का लाडला इसलिए क्योंकि वो आवाम का सोचता है, आवाम के लिए सोचता है, आवाम के लिए काम करता है, इस मुल्क के लिए काम करता है, पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए बात करता है और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की बात करता है। झूठ नहीं बोलता है, झूठ ने ना महल बनाए हैं, ना उसने कोई कारोबार शुरू किया। बात असल में है यही। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई